ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायति योगिना कामोचितं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम वाणियो मंगलम ब्रह्मणि मंगलम नित्यकुंडादियो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम वंदितु शब्दशीते द्रवमचर्मणोमंगलिं वन्दे भोक्ष्यामि समय पापुर श्रीमो श्री केवली प्रणितम् नमस्तमय साराय स्वानुभूत्यास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेवाप्रभावचिताम् ऐमिकोकं शुद्धौ निर्मलो नानिदर्शनं समभो तन्मे युक्तो सत्युक्तो सौखेदेकयं मेनि मे आचार्य कुलदेव का ग्रंथाधिकार समय सारथी विराजमान कर्ता कर्म अधिकार की सर्वोत्कृष्ट गाथा 73 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। अपन ने विगत 2-3 दिवसों में स्थित उत्थानिका पर और गाथा पर चर्चा की थी। आइए आज अपन टीका प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुमान 1 से 24 कल अपन ने आखिरी में चर्चा की थी कि जो ऐसा हमारा स्वभाव है, हम उस स्वभाव में रहते हैं अर्थात उस चैतन्य में लीन रहते हैं, तो उससे क्रोध आदि आश्रव अपने आप ही विदा को प्राप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब हमें उनमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने में ही करना है। ठीक है ना भैया? अभी देखो एक बात और कहते फिर आगे चलते हैं कि हमें उनमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने में ही करना है। तो हमने आज तक उनमें कुछ किया भी नहीं है, हमने अपने में ही किया है ना। तो हमने अपने में गड़बड़ी करी तो वो आ गए, और हम अपने में सुधार कर ले तो वो चले गए। ठीक, आइए अब टीका पढ़ते हैं। टीका किसकी है रोहित भैया? अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति टीका। कितने वर्ष पहले लिखी गई? और गाथा कितने वर्ष पहले लिखी गई? 2000। और दोनों के बीच में 1000 वर्ष का अंतर लगता है, आपको ऐसा दिखता है क्या? नहीं, देखो बहुत सुंदर गाथा है टीका। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक। ऊपर क्या लिखा था? मैं एक। अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिखा? ऐसे नहीं लिख दिया कि मैं एक हूं। इतने सारे रीजन दिए, कारण दिए। पता है इससे एक अच्छा संदेश निकलता है। इतने सारे कारण क्यों दिए? अशोक जी साहब, जब बच्चा जिद्दी होता है तो कारण ज्यादा देने पड़ते हैं। अनादि की जिद है। फिर भी कुंद कुंदाचार्य के सामने ऐसे जिद्दी लोग नहीं थे, इसलिए उन लोग एक शब्द में ही मान गए। और अमृत चंद्राचार्य के सामने एक शब्द में नहीं माने, तो उनको इतने सारे रीजन देने पड़े। और गुरुदेव श्री आए तो 40 वर्ष तक बोलते रहे, और हम जैसा आदमी हो गए तो अनंत काल तक बोलते रहे। क्योंकि हमने कहते टोडा नदी ने कहा है सुबह है, ढीठ है, दुष्ट चित्त, इसलिए श्री गुरु की बात नहीं मानता। इसलिए इतने सारे रीजन देने। समझ में आता भैया? कल रात में कहा था कि समझदार को कुंदाचार्य ने इशारा किया कि मैं एक हूँ,
नीचे वाले ने कहा मैं भी। अमृत चंद्राचार्य के सामने आए, मैं एक हूँ, सो मैंने कछु समझ में नहीं किया, आप तो विस्तार करके समझाओ। तो उन्होंने इतने सारे हेतु दे दिए कि तुम एक ही क्यों। देखो पढ़ते हैं स्लो मोशन। पहला शब्द क्या है? मैं, है ना? फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन? जिन शासन में फर्स्ट पर्सन का ही काम है, थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं। सब फर्स्ट क्लास का टिकट है, यहाँ थर्ड क्लास का नहीं। तो मैं पहले तो किसको खड़ा किया? मैं के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। यदि कोई देवसार गुरु के गीत गावे और आत्मा के गीत नहीं गावे तो भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं। इसलिए सबसे पहले किसको खड़ा किया? ठीक है ना? मैं। फिर दूसरा क्या है? यह। ठीक है ना? कहीं कहीं पुराने में आत्मा भी आता है, मैं यह आत्मा, इसमें आत्मा नहीं है, मैं यह प्रत्यक्ष, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है? यह। अपन ने ऊपर बात की थी उत्थानिका में, यह और वर दोनों सर्वनाम है, ठीक है ना? लेकिन यह किसके लिए? नजदीक के लिए, स्वयं के लिए। और वह तो भैया यहाँ पे कौन सी आत्मा की बात है? मैं यह। पास में जो ना मैं यह, मतलब भगवान की आत्मा की बात नहीं चल रही। किसकी आत्मा की बात चल रही? मैं यह। तीसरा क्या है? इसमें क्या है? इसमें आत्मा है ना, पीडीएफ में आत्मा है और इसमें प्रत्यक्ष, कोई बात, वो भी सही है। मैं यह आत्मा। सबसे पहले किसकी स्थापना कर दी? मैं यह आत्मा। पहली गाथा ने भी किसकी स्थापना करी? 100 पर में सिद्धार्थ। मैं यह आत्मा। इतनी बात पक्की भैया? कौन की आत्मा है? दूसरे की नहीं। नहीं तो पता है, अब आप ध्यान रखने, पूरी गाथा किसके लिए है? क्यों? बाल्यति तीर्थंकर कितने? 5। और ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी तीर्थंकर कितने? बोलो कालाजी, कुछ तो बोलो। बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोला और फंसा। जबकि इनको पता नहीं है, बोला तो फंसा नहीं, बोला तो निकला, फंसा तो बैठे ही है। बोलो कितने तीर्थंकर ब्रह्मचारी है? कि 24 की 24। ऐसे कितनी आत्मा एक है? इधर एक आत्मा एक है, एक आत्मा पूरी है, एक आत्मा शुद्ध है। इसलिए मैं यह, देखना टीका लिखने का तरीका तो देखो। मैं यह, तो ये अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं कि जो पढ़े वो बोल रहा है? मैं यह, देखा ना? और आप तो अमृत चंद्राचार्य की तरफ से पढ़ोगे तो यह लगेगा कि वह न्याय समझ में आ रहा। यदि हम आपसे पूछे भैया ये कौन कह रहा है कि ये अमृत चंद्राचार्य वह अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, तो फिर यह पे लागू नहीं पड़ेगा। इसलिए जो दूसरे के लक्ष्य से पड़ेगा उसको आत्मख्याति से समझ में नहीं है। इसलिए यह लगाओ, मैं यह। कौन भैया? मैं यह। कौन? आत्मा। आप आत्मा देखोगे तो एक दिखेगा, आप आत्मा देखते ही नहीं हो। शादी हो गई? हो गई कि नहीं? हो गई। कहाँ से देखी? जब इसको देखा तो इसकी शादी हो गई, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे। आत्मा देखी होती तो दो का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए लिखा मैं यह आत्मा। आगे चले, इसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? पंडित जी 20 बरस हो गए, आत्मा दिखता ही नहीं है। जो तुम कह रहे दिखता नहीं है, वो कह रहे प्रत्यक्ष। और पता है यही अमृत चंद्राचार्य 49 गाथा में कहते आत्मा अव्यक्त है। ये एक जगह कह रहे अव्यक्त है और ये एक जगह कह रहे प्रत्यक्ष है। अशोक भैया क्या इनको थोड़ा थोड़ा बीच में दिमाग यहाँ हो जाता है क्या? कि कहीं अव्यक्त बोलते हैं और कहीं प्रत्यक्ष बोलते हैं। मैं यह प्रत्यक्ष। क्या कहते भैया?
मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की परोक्ष। अभी देखो 5 ज्ञान में कितने प्रत्यक्ष हो कितने परोक्ष हो। मैं एक तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और अवधि मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और बाकी मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, और भगवान आत्मा। अब से पता है, तुम भगवान आत्मा देखो तो प्रत्यक्ष, और मति ज्ञान वाला देखो तो परोक्ष। अब केवली प्रत्यक्ष ज्ञान वाले हैं कि हम दरेक आत्मा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये कह रहे प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष मन में। ऐसा लिखा है जिनवाणी में, आत्मा का परोक्ष रहने का स्वभाव ही नहीं है, आत्मा का तो प्रत्यक्ष रहने का स्वभाव। अभी चर्चा करते हैं इसमें 2-3 विशेषण और है, ज्योति भी आ रही है, तो फिर अगर सुपर प्रकाशन की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं मैं यह प्रत्यक्ष। एक दूसरी चीज देख लो भैया, प्रत्यक्ष देखी चीज का तो बखान किया जा सकता है, जो दिखाई नहीं देगा उसके बारे में क्या बोले। तो अमृत चंद्राचार्य ज्ञानी थे, उन्हें आत्मा दिखती थी, तब उन्होंने कहा मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष, मुझे दिख रही है ना, तब तो मैं कह रहा हूँ कि एक, मुझे दिख रही है ना, तब तो मैं कह रहा हूँ कि शुद्ध है, मुझे दिख रही है ना, तब तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ममता नाम की चीज नहीं। क्या कह रहे भैया, कुछ नहीं कहेंगे, मोबाइल पास में ठीक है, खत्म वाइब्रेट। आगे आ जाओ इधर साइड। आगे खसक जाओ आ जाओ, एक तो ऊपर निकल आ। आ जाओ भैया, कौवा बनो कौवा, मेरे बांट कर खाओ। सही है, जिनवाणी सुनने के लिए कली काल में कौन आवे और कौन कोई आवे, हम तो खड़े होकर बाहर खड़े हो जाएंगे। सब लोग भैया, अभी तुम 11वें दिन चले जाओगे और हम तो एक बैठे रहेंगे। तुम सब क्या कह रहे भैया, मैं यह प्रत्यक्ष, ठीक है। अभी चर्चा करते हैं इसकी विस्तार कि मैं यह प्रत्यक्ष। अब इसके बाद अखंड, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, खंड खंड की अखंड, खंड खंड की वस्तु में द्वैत खड़ा होता है, अखंडित वस्तु में द्वैत खड़ा नहीं होता। 2 हो जावे तो खंड हो जावे, और खंड नहीं है तब तो एक है। क्या कहते भैया, खंड नहीं है तब तो एक, यदि खंड पड़ जावे तो। अब बताओ आप में कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? कंफ्यूज है, पहले कहता अनंत, फिर कहता एक, फिर कहता एक, फिर कहता अनंत। इसी का नाम लूज कॉन्फिडेंस है। अब एक है, कितने अनंत गुण है कि अखंड है? मालूम भैया, इससे पता चलता है अनंत गुणों को देखने की तरफ, जब तक अनंत गुणों को देखते रहोगे अखंड नहीं दिखेगा। अनंत नहीं है, एक अखंड। मैं यह प्रत्यक्ष, फिर इसके बाद अखंड, न द्रव्येन खंड्यामि, न क्षेत्रेन खंड्यामि, न कालेन खंड्यामि, न भावेन खंड्यामि। मैं यह प्रत्यक्ष खंडित होता हूँ। कब खंडित होता हूँ? कभी खंडित नहीं होता, अभी खंडित करता हूँ। देखो क्यों, अभी प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे मुंडी मतलब क्या मैं बिना मतलब बोल रहा हूँ? विजय भाई साहब आप आगे बैठा करो मेरे पास, मेरी ताकत बढ़ जाती है। पीछे बैठा करो, मजा नहीं आता। अशोक भैया आ जाते हैं तो मुझे पूरे देश भर की ताकत मिल जाती है। बोलो भैया, कहो क्या कह रहे? पूजन की, सुबह पूजन की, हाँ? मुझे तो पता थी तुम पूजा भी नहीं करोगे। मैंने सुबह पूजन की, अब मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, तुमने तो अखंड की मट्टी पलीत की।
मैं ना पहले पूजा कर रहा था, ना मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, ना मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अखंड हूँ, मेरा तो खंड खंड होता ही नहीं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, सोचो भैया कैसा अद्भुत मार्ग है। जब तुम पूजन करने वाले बन जाते हो तो अखंड आत्मा को खंडित कर देते हो। और खंडित मूर्ति की पूजा होती है जब जैन शासन में, तो तुमने अपने ऊपर खंडित कर दिया, तुम क्या पूजा करोगे? यहाँ तो अखंड पूजा चलती है। अखंड भक्तांबर का पाठ चलता है कि नहीं आपके यहाँ? अखंड चलता है, हमारे यहाँ तो चलता है। हनुमान ताल का मंदिर है बहुत बड़ा, 24 कलाक अखंड भक्तांबर का पाठ चल रहा है। यहाँ भी भक्तांबर का पाठ चल रहा है, अखंड, खंडित होता ही नहीं। मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए कि मैं यह प्रत्यक्ष अखंड। अब क्या आया इसके बाद भैया? एक पर एक कलाक चर्चा हो सकती है, लेकिन अपने पास पैसा है ना पूरा, आगे चलते हैं। अखंड के बाद क्या आया? अनंत। अनंत जी, अनंत किस लिए आया? कालवाची अनंत है कि भाववाची अनंत? कालवाची अनंत नहीं है। कितना अद्भुत मार्ग भैया। क्यों नीलेश, कल पूजा की थी? ये आगे काल में घटा रहे हैं, अभी भाव में घटा रहे हैं। तुम्हें भाव मतलब गुणों में, अनंत गुणों में, अनंत पर्यायों में, अनंत भावों में मैं अखंड हूं कि खंडित? मालूम, जो अपने को खंडित देखता है वे ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हें कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान है कि श्रुति ज्ञान है? पंडित जी भी डिसाइड नहीं है, शायद अज्ञान है। बोलो भैया, तुम्हें मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि अविधि ज्ञान? साहब इनको केवल ज्ञान है, भगवान की विराजमान है 5 बालती, इनको केवल ज्ञान, और अपन को अभी अच्छा उत्तर नहीं आया। बोलो, इनको केवल ज्ञान और अपन को अखंड ज्ञान, अनंत ज्ञान। उनको केवल ज्ञान है और हमें अनंत ज्ञान है। अब पीछे वाले से भैया कौन बड़ा है, केवल ज्ञान वाला कि अनंत ज्ञान वाला? आप कहोगे दोनों बराबर ही की नहीं है। वो प्रकट होने वाली अनंतता है और ये सदा विराजमान रहने वाली अनंतता है। हम कारण हैं, वे कार्य हैं, कारण कार्य से सदा बड़ा ही होता है। इसलिए बताओ, हम मति ज्ञान वाले, श्रुति ज्ञान वाले हैं कि अखंड अनंत ज्ञान वाले? बोलो भैया बोलो। हम एक समय की श्रद्धा है कि अनादि अनंत अखंड श्रद्धा है? हम एक समय की चारित्र गुण की पर्याय है कि अनादि अनंत अखंड चारित्र गुण की धनी है? हम चारित्र गुण की पर्याय नहीं, हम तो अखंड है। अनंत है, अनंत। अनंत क्या कहलाता है भैया? बोलो, अनंत क्या कहलाता है? पता अपन लोग को भाव वासना नहीं है, इसलिए ऐसे बोल देते हैं। भैया पूर्व किसे कहते? पूर्व काला जी, इसका उत्तर तो आपसे पूछना। पूर्व किसे कहते हो बताओ? नहीं बताओगे तो एक बार और रोटी खाने आऊंगा। बोलो, 84 लाख पूर्व हमारी आदिनाथ भगवान की आयु थी, लौकिक वाली आयु। तो उसमें एक पूर्व कितना बड़ा होता है? 70 लाख 56,000 करोड़। एक तरफ 70 लाख रखो, एक तरफ 56,000 रखो, और फिर एक तरफ 1 करोड़ रखो। एक 17 कर दो भेड़ा। भेड़ा समझते हो? किसान चंद्र जी कहते इनका कर दो भेड़ा, इन सबको मिला दो, और उसके बाद में जो निकले उसे एक पूर्व कहते हैं। और ऐसे कितने पूर्व थे हमारे आदिनाथ के पास? उन्हें कितनी शादी करी थी? इतना टाइम था तब 2 करी थी। तेरे को तो टाइम ही नहीं है, तू कर क्यों रहा? अपन उनसे बराबरी कर रहे भाई साहब। वो पता है, वो जितनी तुम्हारा जीवन है ना, इतने में तो श्वास लेते थे, और हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। उन्होंने भी तो 100 पुत्र पैदा किए, एक भी पुत्र इस धरती पर नहीं ऐसा पैदा किए। तो क्या समझ रहे हो? पुत्र पैदा करना कि बच्चों का खेल है? 100 में से 100 मोक्ष चले गए, और
और नाती पोते जितने थे वे भी चले गए, आखिरी एक बचा था तो वो बैठे। समझ में आता भैया? ऐसा जीवन जीना चाहिए। बाल बच्चे पैदा करना, घर बसाना आसान नहीं है। सबके घर में आत्मा बस जाए उसको कहते हैं घर बसाना। बोलो भैया, हम कैसे हैं? जी बड़े हैं कि हम बड़े हैं? है ना? सच कहते हैं, यदि आप इन्हें केवल ज्ञान वाला देखते हो तो फिर इन्हें भी एक नहीं देखते हो, अखंड नहीं देखते हो, क्योंकि वह ज्ञान तो प्रकट हुआ है और यहाँ तो उसकी बात है जिसमें कभी खंडा ही नहीं पड़ा। इसलिए मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत, बोलो भैया, हम कितने वीर के धारी हैं? अनंत वीर के धारी तो वो हैं वो जिनकी प्रकट हुई कि नहीं, वो प्रकट होने वाली अनंत वीरता हमारी नहीं है, जो हमारे अंदर भरी है वो अनंत वीरता। मालूम इसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनंत काल में अनंत पर्यायों पर फिराया, अनंत गतियों पर फिराया, पर तनिक भी प्रभुता कम नहीं हुई। ये मेरा अनंत वीर का कमाल है कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे अनंत जीवत्व का कमाल है। मेरी प्रभुता में आँच नहीं आती, मेरी अनंत प्रभुता का कमाल है। मेरी सर्वज्ञत्व शक्ति को विश्व नहीं छीन सकता, ये मेरी अनंत सर्वज्ञत्व शक्ति का कमाल है। ऐसे अनंत अनंत भावों से भरा हुआ भगवान है। तो गुरुदेव को तो ऐसी महिमा आती थी, भाई तुम्हारे में इतना इतना इतला इतला गुण भरा है कि आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य है ना भैया, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? तो आकाश द्रव्य जितना बड़ा, जितने प्रदेश है ना, उससे भी असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश जिसके ज्यादा है, अनंत गुण जिसके ज्यादा है, उसको शुद्धात्मा कहते हैं। ऐसा गुरुदेव तो 6 प्रकार के अनंत घटाते हैं। आखिरी में बोलते हैं काई बात है अधूरा, काई बात है अधूरा, प्रभु तो सब बातन में पूरा। बोलो भैया, अब यहाँ से चालू करते हैं अमृत चंद्राचार। तुमसे धनी इस विश्व में कोई नहीं है और तुम्हारी सोच ने तुम्हें निर्धन करके रखा। और तुम चाहे कितने विपरीत विचारते रहो, तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा आनंद कभी नहीं घटने वाला, कभी नहीं घटने वाला। गुरुदेव कितनी महिमा आती भाई, आ तो तुम्हारू बात है। प्रभु भगवान थोड़ा सामने तो, थोड़ा जियो तो, थोड़ा देखो तो, थोड़ा सुनो तो। अभी पता नहीं सुनता था प्रवचन वहाँ घर पे अपने, तो बोले भाई आ बात ना आज जगत में विरोध चलता है, पर भाई थोड़ा धैर्य रख के सामनो तो। आ तो सर्वज्ञ देवनी बात है, आ सोनगढ़नी बात नहीं, आ एकांतनी बात नहीं, आ तो सर्वज्ञनी बात है। थोड़ा सामनो तो, थोड़ा धैर्य से सुनो तो। सुन ही नहीं रहा, तुम महाराज का विरोध करते हो। महाराज का विरोध नहीं करते, तुम महाराज का विरोध करते हो। महाराज तो उसे कहते हैं जो अपने को महाराज ही नहीं देखते, जिदराज देखते। बोलो भैया, आपको आता है महिमा आती? मैं भगवान से कम देखना अपराध है, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। आप पढ़ना प्रभुत्व शक्ति कि ये जीव किसी दूसरे के आगे झुके अशोभता नहीं भाई। तुम्हारी प्रभुता तो तुम्हारे अंदर छे, भगवान की प्रभुता भगवान के अंदर छे। सब अपनी अपनी प्रभुता का लाभ लें। एक प्रभु दूसरे प्रभु को झुके, ये तो शोभता नहीं। आप पढ़ना आत्म प्रसिद्धि ग्रंथ है, उसमें गुरुदेव श्री बार-बार बोले तुम्हारा प्रभु कौन है भैया? कौन है भैया? प्रभु आपने क्या बताया, कहाँ पे अनुपम जताया? मुझसे अनुपम कोई नहीं। किसकी तरफ जाऊं मैं, किसकी तरफ देखूं मैं? यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत कितने हो गए? मैं यह है प्रत्यक्ष आत्मा अखंड अनंत। पेट नहीं भरता भैया, दोबारा आएगा। अनंत किस तरफ से? अनंत भावों की तरफ से। तो भैया भी हमने कहा था ना, भाव वासना नहीं होती। अनंत अनंत की भाव वासना करने जाओ तो आपको पता चले अनंत कहलाता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। भैया तुम्हारे में कितना सुख भरा है? अनंत सुख।
डाटा कितने दिन में खत्म हो जाता है डाटा? बोले जी 1 महीने में खत्म हो जाता। और उसने कितना दिया जियो वाले ने? अक्षय अनंत। ऐसे भैया तुम्हारे में सुख कितना भरा है? अनंत 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 अनंत। जैसे पंडित साहब केवली भगवान ऐसा लगातार जानते हैं तो ज्ञान में कमी नहीं पड़ जाती होगी? लगातार जाने बोल नहीं पड़ती होगी? 1 बार जाने, 2 बार जाने, 3 बार जाने। तुम तो पता है नेट से एक पिक्चर 3 बार देखो तो पूरा नेट खर्च हो जाए, नहीं हो जाए? और आप 1 बार जाने, 2 बार जाने, 3 बार जाने, 4 बार जाने, 5 बार जाने, तो ऐसा भैया कमी नहीं पड़ती ज्ञान में? कभी हैंग नहीं होता। हाँ, कभी हैंग नहीं होता। तो कह रहे कभी हैंग नहीं होता। वो अपना तो हैंग हो जाए तो 500 रुपए का सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है, हैंग नहीं होता। और पता है वहाँ पे क्रैश भी नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी नहीं है। सारे केवल एक साथ एक समय में जान रहे हैं और अनंत काल तक जानते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। जानने से कुछ लेना देना भी नहीं, कुछ जानने से लेना देना और भी ये सबसे अच्छी बात कह रहे, इतना जानने के बाद भी सकल के ज्ञायक तदपि कछु काम के नती। समझ में आता है? बहुत बातें सीखने की है। केवली भगवान को देख के पता चला कि जिस दुनिया को जानने गए थे वो तो हमें कोई काम ही की नहीं, और जिसको दुनिया जानने का रस नहीं है उसको दुनिया जना रही है, और जिसको दुनिया जानने का रस है उसको निबोध की पर्याय फलित हो। बोलो हमारा ज्ञान किस काम के लिए? मैं तो सच कहता हूँ, आप 10 दिन कुछ नहीं करो, एक कोने में बैठकर गायक के गीत गा दो, तुम्हारा न दर्शन मुनि चला जाए तो कहना। इसलिए किसके अनंत कितने भाव भरे, कितना सुख भरा है, कितना ज्ञान भरा है, कितना वीर भरा है, कितनी प्रभुता भरी है भैया, कितनी प्रभुता, कितनी प्रभुता। और पंडित साहब अखंड प्रभुता है कि खंडित वाली? बहुत माल भरा है। यदि मेरी प्रभुता अखंडित वाली है तो एक एक समय की केवल ज्ञान की खंडित वाली प्रभुता मेरी नहीं है, तो खंडित वाली प्रभुता मेरी नहीं है। मोदी जी की प्रभुता कितने दिन की भैया? बताओ काला जी, आपको बताना ही पड़ेगा। मुस्कुराते रहते साहब ऐसे। आज तो ऐसे मुस्कुराने वाले भी नहीं बचे, रो रो मार रहे। 2019 में आना पड़ेगा आपको, पूछना मोदी जी की सरकार। अच्छा ये कह रहे हैं कि 2019 में तुमको आना पड़ेगा, हमको काय को आना पड़ेगा? उसको आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों भैया? तो उनकी प्रभुता कितने दिन की है? थोड़े दिन। अशोक भैया की प्रभुता कितने दिन की है? जब तक तेरे पुण्य का। तो क्या अद्भुत है, मेरी प्रभुता पे आड़ डालने की जिसमें किसी पुण्य की ताकत नहीं, और न किसी पाप की ताकत है कि मेरी प्रभुता को छीन सके। वो मेरे पास आए तो मैं तो उसको भी प्रभु बना दूं। ऐसा सब भरा पूरा भगवान है। अत्यारे गुरुदेव बोले, अत्यारे अत्यारे नक्की कर क्यों परमात्मा छू। भगवान मुझे पहले आपकी प्रभुता का तो निर्णय कर लेने दो कि नहीं तेरी प्रभुता और मेरी प्रभुता का निर्णय एक साथ होता है। इसलिए पहले निर्णय कर कि मैं परमात्मा, बाद में दूसरे परमात्मा की चर्चा करें। बोलो भैया कितना माल भरा है, कितनी कमाई है? कि कमाई नहीं है, अखंड है, खंड ही नहीं। इसलिए कितना ऐश्वर्य, कितनी सर्वदर्शित्व, कितना सर्वज्ञत्व, कितना जीवत्व भरा है। मुझे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। बोले भैया कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? कहाँ की साला ले आया? यहाँ तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इस काल और साल सब छोटा होता है। देखो वहां पढ़ते हैं अनंत। इसके बाद क्या है भैया? चैतन्य मात्र ज्योति। ज्योति होते हैं वे ज्योति, आजकल अखंड ज्योति जलती है तो उसमें वो गंदा वाला सब लोग वो डालते रहते हैं घी, वो जलती रहती है। तो अपनी ये ज्ञान ज्योति कौन सी? घी से जलती है। हटपेरा वाले घी से जलती है कि डालडा से जलती है?
अखंड अनंत चिन्मात्र, कैसी चिन्मात्र चैतन्य मात्र ज्योति। एक समय में ऐसा नहीं हुआ जब चेतना हमसे निकलकर कहीं चली गई, ज्योति जैसी जली रही, चेतना जली रही। क्यों भैया, छोटी सी चींटी जाती तो आपको कुछ दिखता है? आप पैर नहीं रखते, बताओ क्यों नहीं रखते? चेतना दिख रही है, इसमें है चेतना। तो भैया हमें चेतना नहीं, चैतन्य ज्योति जली रही है, बुझती नहीं है। निगोदिया को भी अक्षर के अनंत भाग ज्ञान होता ही है। विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी चैतन्य ज्योति क्षण भर के लिए बुझती हो। माल बहुत भरा है अनंत जीवों के बीच में, तुम एक चेतना को ढूंढना, क्योंकि वो एक है, अनंत नहीं है। वो चैतन्य ज्योति एक है। भैया जगत में कितनी चैतन्य ज्योति है? आप कह सकते जितने जीव हैं उतनी है कि नहीं? गलत उत्तर है। यदि आपको इतनी सारी दिख रही है तो भी आपने कम से कम इस गाथा का एक वाला बोल तो नहीं पढ़ा। यहाँ तो एक के साथ चैतन्य ज्योति लगाई है, मतलब मेरे आगे पूरी दुनिया मुर्दा है। बोलो बाबूजी, एक प्रश्न आपने सुना होगा, जगत में कितने जीव हैं? भैया नाराज हो गए विजय भाई साहब, जगत में कितने जीव हैं? मुझे भगवान कौन है? पंडित जी हमसे पाप नहीं करवा, हमसे मत बोलवा। सच कहूं तुम ऐसा नहीं बोल रहे हो, तेरे अंदर अनंत पाप कर रहा है। बोलो सती के कितने पति? हमने कल रात में कहा था ना, कहाँ वो भूमि गोचरी, कहाँ वो विद्याधर, कहाँ 3 खंड का अधिपति। थोड़ा सीता मूड बदलो। सीता होगी तो मूड नहीं बदलेगी, और गीता होगी तो मूड बदल देगी। बताओ सती के कितने पति? अरे पति नहीं, शरीर सती से पूछो भाई साहब, बहन जगत में आदमी कितने? पुरुष कितने? बाकी सब अब आप सुबह सुबह मत कह रहे हो। हम नहीं कहते, गुरुदेव श्री कहते थे, जो पर में अपनी अपनी चलाए एमियो नाम तो नपुंसकता छे, इसको तो नपुंसक कहते हैं। उसकी दुनिया में सारे पुरुष नपुंसक हैं, पुरुष तो एक ही है जिसका नाम है मेरा पति। ऐसी भैया चैतन्य ज्योति कितनी है? अरे बहुत माल भरा है। मैं आपसे कहता हूँ चैतन्य ज्योति कितनी है रोहित? एक है। तो बताओ तुम्हें माइक से सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या भैया हमारे ज्ञान का लाभ उठा रहे हो कि नहीं? कैसा माल भरा है। यदि चैतन्य ज्योति एक अकेली है तो विश्व में जब भी जहां जैसा जितना भी ज्ञान हो रहा है वो कहां से हो रहा है? कि वो एक चैतन्य ज्योति से हो रहा है, दूसरी किसी चीज से हो ही नहीं रहा। और बोलो अपने एक मिनट में कितनों को क्रेडिट देते हो? जरा सा कुछ हुआ नहीं, जरा सा कुछ हुआ नहीं। कल अशोक भैया ने आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान दिया था कि नहीं? कल भैया हमने आपको यशोदा मुदिराज की कथा सुनाई थी कि नहीं? एक की दो? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चेतन चिन्ह मात्र मतलब ज्ञेय मात्र नहीं, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र ये मतलब भी हेतु है। एक चेतना के अलावा जगत में कोई दूसरी ज्योति जलती ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य के अलावा और कहीं ज्ञान नहीं है और कहीं चेतना नहीं है। तो एक ज्ञायक भाव के अलावा सारे मुर्दे हैं। एक चैतन्य मात्र ज्योति में यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति। इसके बाद भैया अब फिर अनंत ले आया। वो वाला अनंत किस लिए था और ये वाला अनंत किस लिए?
कितनी बज गई? नहीं, वो देखना वो जरूरी है, लोगों को ऑफिस जाने लेट हो गए तो बहुत आग्रह रहता है भैया। अच्छा भी चलता हो तो ऐसा लगता है जल्दी बंद करो, टाइम पे बंद कर दो, हमको वहां पहुंचना है, तुम्हें तो कहीं पहुंचना नहीं है, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद कर दो, टाइम है थोड़ा। क्या कह रहे भैया, क्या चल रहा है? अनादि, अब ये अनादि अनंत वाला अनंत किस लिए? कालवाचक। वो वाला अनंत किस लिए था? भाववाचक। अब देखना कितना गजब मार गए। अभी आगे पहले प्रत्यक्ष पढ़ा था ना भैया, तो ये कब से प्रत्यक्ष है? कब से प्रत्यक्ष है? वो तो गुरुदेव से लिए आए ना और उन्होंने बताया ना, तब प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं, वो तो अनादि से प्रत्यक्ष है। अब आप नाराज नहीं हो तो कह दूं, अभी मैंने कल परसों बाबूजी के उदाहरण दिया था कि तेरे द्वार पर कुंद कुंद खड़े हैं और तू काम वाली बाई से बातें करने में लगा है, तो क्या कुंद कुंद खड़े रहेंगे? ऐसे काम वाली बाई वालों के घर तो भी आएंगे ही नहीं वैसे तो, और आ भी गए तो खड़े रहेंगे भैया? नहीं खड़े रहेंगे। तो बताओ ये कुंद कुंद की उपेक्षा है कि नहीं? कुंद कुंद आचार्य स्वामी की उपेक्षा है कि नहीं? है ना भैया? ऐसे ही जो अनादिकाल से प्रत्यक्ष है, तो उसको परोक्ष कर रहा है। जो कभी परोक्ष हुआ ही नहीं है, तुम उनको एक एक पर्याय में परोक्ष कर रहे हो। जिसमें परोक्ष होने का गुण ही नहीं है, तुम उसे परोक्ष कर रहे हो। बोलो भैया, पाप नहीं है? बोलो, हम आपसे पूछते ये क्या है? दिस इज व्हाट? क्या भैया? आप पीछे वाले मुझे दिखते नहीं है, ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों खड़ा है। छत्र जुर्माने की बिना है, अच्छी बात है। चलो, क्या बोल रहे भैया? कौन बोला? हाँ बाबूजी, चश्मा लगाने वाले भैया। बाबूजी बोलो, दिस इज व्हाट? रुमाल, रुमाल, रुमाल। तो ये बोला है भैया, तुमने रुमाल कहकर भगवान आत्मा की विराधना करी है। जो पहले दिखता है उसको करा है परोक्ष, और जो दिखता ही नहीं उसे किया है प्रत्यक्ष। रुमाल ये रुमाल नहीं है, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। आप कहोगे रुमाल है, हम कहेंगे हमारा रुमाल। कोई कहेगा कॉटन का रुमाल, कोई कहेगा पुदगल जरा पीछे, कोई कहेगा ज्ञान की एक समय की पर्याय है, कोई कहेगा ज्ञान ही है, कोई कहेगा ज्ञायक है। जिसकी जैसी रुचि है उसको उसकी प्रसिद्धि। लेकिन बताओ, इसमें ज्ञान की प्रसिद्धि है कि ज्ञ की प्रसिद्धि है? लेकिन हम भी गजब हैं कि अनादिकाल से ज्ञान ही सब वेदन में आ रहा है, पर हम एक एक पर्याय में उसको क्या कर रहे हैं? पीछे चलो, पीछे चलो। अभी कुंद बंदाचार आपको पढ़ाते, जरा 2 मिनट पढ़ो। हाँ भाई, ऐसा बताओ, कब से प्रत्यक्ष है भैया? कब से अखंड है? कब से अनंत है? कब से चिन्मात्र ज्योति जल रही है? और भैया, यदि अपन लोगों ने मंदिर आना बंद कर दिया तो बुझ जाएगी कि नहीं? सो भैया, यदि अपन लोगों ने इस पर्याय में नहीं देखा तो परोक्ष हो जाएगी कि नहीं? कि वो तो कभी परोक्ष नहीं होगी, वो तो प्रत्यक्ष ही है। कब से प्रत्यक्ष है? अनादिकाल से। कब तक प्रत्यक्ष रहेगी? अनंत काल तक। एक दूसरा न्याय देखना भैया, कि वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो प्रत्यक्ष ही थी, वो तो प्रत्यक्ष ही रहेगी, तो वो तो उनको मिलती है जो पुरुषार्थ करता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आवाज गोपाल, सबको सदाकाल सहज स्वयं अनुभव में आ रहा है। तो नीचे प्रश्नकार ने प्रश्न किया, तो अनुभव में क्यों नहीं आया? कि तूने अनुभव नहीं किया, इसलिए नहीं आया। इसलिए जो अनादिकाल से प्रत्यक्ष ही है, उसको नहीं देखी, उसकी अनदेखी करे तो उसकी क्या गलती है? देखना तो तुम्हें, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का काम है। देखो चलो, बोलो भैया, आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक बार कुछ ऐसी घटना घटी तो किसी ने पंडित साहब से कहा, हमसे नहीं देखा जाता। बोले देखा नहीं जाता कि देखना नहीं आता?
केवली को तो सब कुछ दिख रहा है, फिर भी कोई आपत्ति नहीं है, और तुझे थोड़ा सा देखा और बहुत आपत्ति होती, तुझे देखना नहीं आता। ऐसी बोलो भैया, आत्मा प्रत्यक्ष की परोक्ष? जिसके ज्ञान में दुनिया दिख रही है वो नहीं दिख रहा? बोलो भैया, जिसके ज्ञान में दुनिया दिख रही वो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? ज्ञान की प्रतिपल लुटे तरंग, आप लोग सारी पूजा के राजेश भैया के साथ दौड़े, हमारे साथ भी गाले एक आत्मर्थी। बाबूजी ने क्या शब्द लिखे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता लिखा उसमें, झांकता। झांकते क्या समझते भैया? कि नीचे से मैंने कल्पेश जी के घर पर घंटी बजाई, सुबह ऊपर से झांक झांक कर देख रहे हैं कौन है कौन है कौन है, और हमें नहीं देख रहे, सब अंधे हैं कि नहीं? ऐसे ज्ञान की एक पर्याय उठी, उसमें कौन झांक रहा है? हमें आत्मा अलग से देखनी कि झांका ही रही है। अब बोले तो पर्याय तो मैं करते हैं कि पढ़े नहीं जाते कि पढ़े नंबर 1 अपन आत्मा की तरफ नहीं होती, तो तुम जब वो पढ़ रहा है तब बोलो आप कल्पना नहीं देखो कि पर्याय देखो। अभी एक और न्याय दे, इसमें होता है कि मेरा प्रत्यक्ष अखंड, कि तो खंडित करता है तो परोक्ष में आती है, और अखंड देखता तो प्रत्यक्ष। अब पर्याय देखी कि ध्रुव देखा, क्या देखा? कि नहीं, अभी तो एक समय की पर्याय पकड़ में आई है, अभी देवालय जगह पकड़ में है कि पकड़ में तो दर्द ही आया था, तूने उसको न देखकर पर्याय में लक्ष्य किया तो पकड़ नहीं पड़ी। देखो पकड़ में गायकी आ गया भैया, ये तो पकड़ में आती नहीं है, इस जगत के एक एक जीव को ज्ञान नहीं ज्ञान में आता है, ये ज्ञान में आते नहीं है, और इसको होने से ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं होती, और जो ज्ञानाकार ज्ञानाकार प्रकट होता है उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, इससे अनंत संस्कार चलता है। उसके नीचे लिखे होंगे अरे पागल भोला भगवान, बाबूजी कह रहे थे यार बसंत ऋतु तो मनाली में। न्यायालय से पूछा आपको कैसा आनंद आता है? वो शेरड़ी होती है, शेरड़ी समझते हो? गन्ने की गड़ी, वो गन्ने से पूछो ना, ऐसा उन्हें कैसा रस बना, मन तो निकलना का मन ही नहीं करता, ऐसा रस। अब बोलो आपको आत्मा निकली कि नहीं? ये बातें करेगी कि भैया वो तो बंद रहना चाहता है, और जो आत्मा को आता है वो तो रहना दिख रही है, तुम नहीं देख रहे हो, उसको देख रहे हो, देख ही नहीं, वो तो देख रही है, तुम नहीं देख रहे, तो गलती तुम्हारी उसकी है। मोह की पहचान है तो उसे कभी अपनी गलती नहीं दिखती। क्यों ये आत्मा देख रही कि नहीं? बोलो हम देख रहे हैं कि नहीं? आप तो पंडित ये हो गए, हम देख रहे नहीं आपको। हम अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? क्यों नहीं कहता जी? अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? बोलो युधिष्ठिर से पूछे, युधिष्ठिर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने क्या बताया? गुरुजी आप देख रहे हो, सोचो गुरुजी की वस्त्र वाले तो खुश हो जाएंगे। गुरुजी आप देख रहे हो और पेड़ दिख रहा है, हमारे सारे भाई लोग दिख रहे हैं, और मछली भी दिख रही है, आंख भी दिख रही है, इतना क्यों देख रहे हैं? देव भी दिख रहे हैं, सास भी दिख रहे हैं, गुरु जरूर दिख रहे हैं। अभी तुम्हारी मुक्ति दूर है, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन से पूछा, सबको क्या खड़े कर दिया, और सबसे बाद में अर्जुन को बोला, तुम्हें पता था समझदार ये सब वो चंचल। आज भी मैं अर्जुन तुम बताओ, हमें तो बस आंख ही दिख रही है, हमें दिख रहा है कि नहीं?
जगह खाली करो, ऐसा होता है बच्चे कहते जिसको ज्ञान मांगे बताओ जरूर कभी क्या लग रहा है उस्ताद एक ज्ञान मांग अलावा कुछ नहीं वही नहीं देगा। अमृत चंद्राचार्य के परिशिष्ट के अंदर लिखा है एक ज्ञान मांग ना सत्य उछलती मुझे तो ज्ञान मांग इतना ठीक दिख नहीं रहा मैं नहीं दिख रहा हूँ नहीं पता है जिसकी ऐसी पहली नजर होती है उसका सर्वोच्च रहता है। अभी आपने कहा था कि सारा जगत झलक रहा है पर ये तो एक कैसा रसीला तत्व है। इससे पता है कोई न्याय नहीं करता है कि अभी हम इस बात का नहीं करते नहीं कि इसको खात्मा में यदि हमें पता चल जाता कि इसको खात्मा में है तो हम गेहूं के पीछे नहीं भागते और गेहूं के पीछे भागने लगता है हम उसको देते ही नहीं। उदाहरण करूँ उसको कोई उदाहरण ऐसा आपसे पूछता हूँ आपको मौसमी का जूस पसंद है कि अनार का? पीना नहीं 10 लक्षण चल रहे अमेरिका का उदाहरण कहाँ से दूँ? अभी तुम्हें खींच और लचके का उदाहरण दूंगा तुम खींची करते हो खींचू की नहीं चाहता ज्यादा खींचता हूँ। आपको सीधे बताओ कि मौसमी का पसंद है कि अनार का? कोई अनार का पसंद ठीक उदाहरण है। तो आपके सामने दोनों रखेंगे तो आप क्या बताएंगे? जो पसंद जीवन खाओ कि मरो क्या जिसका रसगुल खाओ ऐसी वही गैर दिखता है तो वही गैर दिखते हो किस पर नजर डालते हो जिस पर तुम्हें जिसमें तुम्हें सुबुद्धि है जिसमें तुम्हें प्रभुता दिखती है जिसके हाथ में तुम्हें अपना जीवन दिखता है तो उसको जब आप प्रसिद्ध करते हो और अरे पाकर बोला भगवान नदियों सोचो इतना जो है वो कोई धन्य कोई भाग्यशाली जीव हो गए और एक समय के लिए गेट को ग्रहण करेगा ग्रह को मुक्त करे तो उसके वसन में तो आ जाए तो गेट का रस्सी देखना चल रहा है ज्ञान की प्रतिफल उठे तरह ज्ञान की प्रतिफल उठे तरह एक एक कर्म में काम चल रहा है और हम एक एक कर्म को उपेक्षा कर रहे हैं इसको कहते हैं रंतानुबंधित पाप। भैया अब दरअसल मंदिर में होता है कि एक क्षण में होता है करती नहीं वैसे नहीं तुम्हें गेट तरह से दुर्भाग्य की प्रसिद्धि करते रहते हमारे जो इतना रस है। अभी एक एक बात पूछ लो कि भैया इंदौर में कहाँ पे सबसे अच्छा व्यापार हो रहा है? कौन सा बाजार अच्छा है जी? इंदौर का सबसे अच्छा बाजार कौन सा? हम मंदिर नहीं करते करो वो उतने ही कर रहे बहुत सारी बात कर रहे एक बात पता है एयरपोर्ट कितनी दूर है भैया यहाँ से? एयरपोर्ट कितनी दूर है? जिक्र नजदीक है तभी तो आत्मा दूर एयरपोर्ट नजदीक है आत्मा दूर और जिसको आत्मा नजदीक हो तो 3 लोग दूर है। कैसा आश्चर्य है जिसके घर पर 3 लोग आकर झलक रहा है उसको दूर दिख रहा है और जिसको कुछ नहीं दिख रहा है बाहर में उसको यहाँ दिख रहा है छाती में इसलिए वो बोलता अब प्रत्यक्ष की परोक्ष सच कहता हूँ आप यदि यहाँ नहीं होते तो शायद कम पाप आ गए होते लेकिन यहाँ आकर हाथ में आगे गैस को छोड़ छोड़कर जो पाप आ रहे हो तो वो छाप लोगों को नहीं बढ़ता। हमने इसलिए नहीं पढ़ा था कि जो मणि सुनने वाले दर्शन में ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो देख कर ले देखी कर ले उनको तो पता ही नहीं बेचारों को उनके धर्म की आत्मा होती वो जो लगे वहां पर गणपति बाबा में और तुम्हें तो यहाँ 3 टाइम 2 टाइम और 365 दिन बताते गया है द्रव्य और तुम कहते खबरदार खुदा की कसम तो देखो बताओ किसको पीछा करोगे तो किसको पीठ देते हैं इसलिए कहते हैं अरे एक टाइम खाना उसमें तुम्हें धर्म दिखता है पर फुल टाइम आत्मा को छोड़ना इसमें धर्म नहीं दिखता। कौन कितना बड़ा पाप कर रहा है ये धर्म एक भी एक का रस खत्म। अरे मस्त मार्ग है देवान विनाशना करती
शेष सुदर्शन साधु मुझे स्वामी यहाँ तो पता स्त्री के नाम से भगवान खड़ा हो और वहां सारी रात स्त्री को चेष्टा कर रही है। हमारे स्वामी साहब ने तो ये इतना बढ़िया ट्रीटमेंट किया कि तुमने देखा अरे ये रानी तो मानी नहीं गई। अब देखते हैं यदि तू पाप करने के लिए स्वतंत्र है तो मैंने धर्म करने के लिए स्वतंत्र। अब देखते तू जीती है तुम्हें जीता करो, तुम्हें जितना पाप करना तो करो और हमें जितनी आराधना करनी हो। अब देखो कौन जीतता है। तुम हमें सीधा करके लगा दो हम उठ जाते अपने शरीर से। हम कई बार सोचते हैं कि हमें छोटे छोटे चीजों को कितना आकर्षण आ रहा है, फिर आकर्षण क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आता? वो तुम्हें आकर्षणीय तत्व देखा ही नहीं। कितना अद्भुत है, कितना प्रत्यक्ष एक ही समय भगवान भगवान दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है अर्जुन? क्या दिख रहा है? गुरु जी बस आंख देख रही बेटा चला दो। हम सच कहते हैं उन गुरु का सबसे पसंदीदा शिष्य कौन था? भगवान के पसंदीदा सब करता प्रभु भी जब गया भी धुल जाता। यहाँ भी खड़े रहोगे ना तो वो कहेंगे तो भाग जाओ, कोई काम नहीं। यहाँ तो बोले ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा। वीडियो बात नहीं थी, दूसरे पे गाली नहीं करो, हमें कोई दूसरी बात नहीं करो। तब तक रस है, रस की बात है। तुम्हें रस आता है तो कैसे रस आता है? यहाँ किसी को पाप का रस होगा ना तो उसको ऐसा लगता होगा बस 5 मिनट बचे, बस 5 मिनट बचे, बस 5 मिनट की बात है, बस 5 दिन की बात है। मेरे पापा नहीं मानते तो मुझे आना पड़ रहा है। देखता हूँ 11वें दिन इंदौर में देखा तो ना सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के बड़े चले जाऊँ तो मेरा नाम बोल। अब बताइए बेटोरिया क्या कर रहा है? ये अपना रस पी रहा है, अपना रस। वो रानी रात में भूख कर रस पी रही थी और सुदर्शन योग का रस पी रहे, दोनों अपना रस पी रहे थे। ऐसे बताओ तुम दिन भर गाय का रस पी रहे हो कि गाय का? और क्या है इन सब के साथ एक लगा है। जिसको एक गाय दिखता है उसको अनंत गाय नहीं दिखते, और जिसको अनंत गाय दिखती उसको एक गाय नहीं दिखती। इसलिए तुम्हें चैतन्य ज्योति दिख रही है, उस चैतन्य ज्योति में देखने वाले अनंत गाय दिख रहे हैं। ऐसे प्रयोग किया चंडी गाथा में। दीपक स्वयं को प्रसिद्ध करता है, दीपक नहीं जला हो तो वो स्वयं प्रसिद्ध होगा, कोई प्रसिद्ध होगा। इसलिए कहते भैया चिन्मात्र ज्योति आत्मा कब से कब तक कभी दिख रही? हम एक प्रश्न करेंगे सामने दिख रही, कब नहीं दिख रहे? कब नहीं दिख रहे? तुम्हारे ऊपर जब देखना चाहिए समय देखो तो मैं देखो सामने है, जब देखना तब देखो। भगवान के सामने भगवान को देखिए तो भगवान आत्मा को देखिए, भगवान आत्मा को देखिए जब देखो। अगर तुम उनकी तरफ भी नहीं देखते, भोगियों की तरफ देखते तो हम कहते भैया यहाँ, अगर तुम यहाँ आते तो हम कहते वहां मत देखो, यहाँ देखो। ये तो विधि है। इसलिए कह रहे भैया चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत कहते तो भैया कब से हम शुरुआत नहीं है हमारी, अंत ही नहीं है हमारा। एक दिन में से विचार कर रहा था मुझे क्या लोग मार गए, जब मेरी आदि और अंत ही नहीं है तो समय दर्शन प्रकट होती है हमें दूसरा एक तो दे रहे हैं कि समय दर्शन नवीन उत्पन्न होती कि पहले से पर्याय तो प्रकट होगी ना, पर्याय तो अधिकार से है, प्रकट होगी ना तो जो प्रकट होगी वो है नहीं, उसमें तो अनादि होगी। ये तो कह रहा है कि समय दर्शन की पर्याय होती है, केवल ज्ञान की पर्याय होती है, असुरिया है ना, चरित्र की पर्याय प्रकट होती है, तो वो तो थी नहीं प्रकट हुई, लेकिन मैं तो अनादि से हूँ इसलिए मैं कोई पर्याय हूँ खत्म। इसलिए समय दर्शन की पर्याय का इंतजार कर रहे हैं, वे अपने को अनादि नहीं देखेंगे।
तो वो है क्या करें? बड़े क्या लॉजिक बढ़े, ये तो बढ़े हमें मुझे इसमें इतना आनंद आता है। अध्यात्म की अच्छी कोई मिठाई नहीं है सिस्टम। खाओ मुझे जितनी खानी हो, निकालो तुम्हें जितनी निकाली हो। गुरुदेव कहते थे आपको जर्सी गाय है गुरुदेव अपनी भाषा में बोलती थी ना भैया कि वो गाँव की, पर तो हिंदी बोलते हो तो गुजराती बहुत सरल लगती है कि गाँव की ग्वालन जावे ना और उसके थन में से दूध निकाले ना, हाथ थक जाए। कितना निकाले, केटला निकाले, केटला 50-50 लीटर, 55 लीटर, 60 लीटर, केटला लीटर निकाले उसके हाथ थक जाए। तो आप ही मनुष्य शंकराचार्य की जर्सी गाय है, काम निकालो तुम देखना निकालो। अभी 2-3-4 करते निकलो कितना निकाला। मुझे पता है मेरी गाथा पूरी होगी ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। जब माल बहुत बड़ा है तो हमें कम माल क्यों है, पूरा निकालेंगे। हमने निकालेंगे उसका बच्चा की जाएगा, क्या निकालेगा इसलिए। अब बोलो अब तो बना दिया हमको कि एक समय वाले कभी भीख नहीं मिलना, हम निर्मल पर्याय की भीख भी नहीं चाहिए। जब आने में तो आ जाए, नहीं आने में तो बताओ, तुम्हारी मर्जी। मैं वो नहीं हूँ पर ऐसा कहने वाले के घर पर खड़ी मिली क्या पहले खड़ी हो गई तो अनादिकाल जन्म दिया। हमारी शुरुआत नहीं होती, बोला तुम्हारा जन्म तो क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू करवाता है इसे पगले से। हाँ लगे देवतियों के नाम की मट्टी पलीत कर दोगे। आपको पता बड़े-बड़े साधु संत जन्म जयंती मना रहे हैं, क्या करना भैया, मेरा जन्म नहीं होता इस बात का प्रचार करो, जन्म जयंती मनाने में कुछ नहीं। गुरुदेव श्री से बोले साहब गणेश जी की संयुक्त जयंती तो बनती है, आपकी संयुक्त जयंती मना दे, बोले कौन सा समय मनाओगे, सदा मुझे भगवान अनंत चैतन्य चिन्ह कि मुझे भगवान आपका सदा अनुभव में आ रहा है, कौन सा समय मैं जयंती मनाऊंगा। बड़े समय तो बनता लेकिन सच कहते हैं आप सारे आज्ञा छोड़कर गुरुदेव के पास आ जाओ, आपको नाम मुक्ति हो जाए तो मेरा ध्यान। वो व्यक्ति इसी काम के लिए आए कि अनादिकाल से गुरुदेव भगवान को हमने चंद्राचार्य ने लिखा है अनादिकाल से हो गए मन को अब तो छोड़ो तीर्थता दुरानी महामोह जल निगम रसिका नाम रसिक जनों को रुचि क्या ज्ञान इज्जत आत्मा भाई नंबर कलर एक एक की पर्याय में छला मुंह बना लिया कौन सी मिठाई खाए, कौन सी मिठाई जो खाओ मिठाई जिसके बाद तुम्हारा मुंह कभी पड़ेगा। अब वो वाली मिठाई थोड़ी ज्यादा खा लो सोलह तो पड़ेगा, पूरा जीव नहीं करो क्या मस्ती का मार्ग है। मुझे नहीं पता आपको लाभ हुआ कि नहीं, आप सबके निमित्त से मुझे जो एक गढ़ के तत्व ज्ञान का लाभ हुआ तो आपको धन्यवाद। सच्ची कहते हैं गुरुदेव को पता गुरुदेव से प्रभाव में होते ही गुरुदेव ने युवानी का रस पिया तो सच सोचता मैं कभी कभी क्या महापुरुष थे, आधे कलाक पहले आकर बैठ जाकर गद्दी पर और आचार्यों के शब्दों को 2-4 छेड़ा यह घुमावे और इतने में तो न जाने कितना माल मसाला भर के बाहर निकल जाए। बोले हमें तो गुरुदेव का रेफरेंस है, हमें तो पंडित साहब का रेफरेंस है, हमें तो सुमन भाई साहब का, रंजन भैया का, जुर्मानी का, अपने चंद्राचार्य। गुरुदेव को किसका रेफरेंस है? बेड़ा अनंत छे, इस गाथा में 2 बार अंत है। અહીંયા ભાવ રૂપ बनाना, અહીંયા काल रूप, काल में भाव नहीं लगाना, भाव में काल नहीं लगाना, ऐसा जीववाणी के शब्द के साथ नहीं है। मैं पता है जान मुझको बोलता हूँ गुरुदेव का नाम, क्योंकि आपके चित्त से उस महापुरुष का नाम नहीं उतरना चाहिए। और आप ये भी नहीं सोचना कि जो गुरुदेव को पसंद नहीं करते वो वहां प्रवचन नहीं कर सकते, वहां भी प्रवचन कर सकता। मुझे गुरुदेव का भान देना भी आता है और गुरुदेव को देना भी आता है।
सबसे उत्तम हो चुका है ऐसा, उनको बिल्कुल जोड़े नहीं करना। हमें आनंद आपको मैं क्या बोलूं, जिन डांस लेके हम गीत गाते हैं उनको गुरुदेव की इतनी रहती थी, जैसे हम क्या बोलते थे कि हमारे मुंह में जो आत्मा शब्द बोलना है ना, ये गुरुदेव की कृपा। हम तो आत्मा किसी के लिए ही नहीं बनाते थे, हमारे शब्द में हमारे मुंह में किसने शब्द बनाया, आत्मा गुरुदेव। शब्द कहते हैं कभी काल में गुरुदेव मुक्ति का पैमाना है, यदि तुम्हें वो पसंद आए हैं तो तुम्हें मुक्ति होगी, कभी तुम्हें उनके प्रति प्रभाव आ रहा है कभी तुम्हारा दर्शन होने बहुत बाकी। हम लौकिक से कह रहे हैं, ऐसे पक्ष से नहीं कह रहे कि हम इसमें कुल में पैदा हुए इस नहीं, हमारे प्रकृति में आता हुआ आनंद बता रहा है कि ये मार्ग आनंद का मार्ग लिखा है। अभी चर्चा चाह रहे कि इस मार्ग में आनंद की मोहर लगी, हमें तो आनंद आ रहा है तो हम कह पाए, हमें आनंद नहीं आ रहा तो हम कैसे कहते। अभी एक का पूरा नहीं हुआ, अभी 2 बच्चे नित्य उदय हो उसकी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे और एक बार आगे सब तरह की चर्चा करेंगे। सब भगवान से